अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, तुर्की के तारीखी ड्रामे डेरेलिस अर्तुगरुल में अर्तुगरुल गाजी के अलावा जो बहुत अहम किरदार है, इसमें से एक शेख इब्न अरबी का है। ड्रामे के सीजन 1 में दिखाया गया है कि हलब जाते वक्त अर्तुगरुल के रास्ते में इब्न अरबी से मुलाकात होती है और फिर ये मुलाकात पीरी मुरीदी के रिश्ते में तब्दील हो जाती है। शेख इब्नुल अरबी को अर्तुगरुल अपना मुर्शिद बना लेता है और इब्नुल अरबी अर्तुगरुल गाजी में मौजूदा जौहर को पहचान लेते हैं। अर्तुगरुल गाजी जब भी किसी मुसीबत में फंसता है, मुश्किल का शिकार होता है, तो अल्लाह ताला की मर्जी से इब्नुल अरबी रूहानी तौर पर इसकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इब्नुल अरबी के दिल में यह बात डाल दी जाती है कि अर्तुगरुल मुश्किल में फंस गया है और फिर शेख इब्नुल अरबी अर्तुगरुल की कामयाबी, दुश्मन के हाथों से छुटकारा पाने के लिए दुआ करते हैं और अचानक किसी न किसी तरह की अर्तुगरुल को मदद मिल जाती है। दोस्तों, इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम अल्लाह की मदद और नुसरत से ये जानने की कोशिश करेंगे कि तारीख दोनों के ताल्लुकात के बारे में क्या कहती है। क्या तारीखी वाक़यात और शवाहिद से ऐसा कोई सबूत मिलता है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि ड्रामे में दोनों के दरमियान जो ताल्लुक दिखाया गया है वो दुरुस्त है, या फिर हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, मखसूस एक कल्चर और सूफीज़म को दिखाने के लिए इब्नुल अरबी का किरदार पेश किया गया है। क्या इब्नुल अरबी और अर्तुगरुल का वक़्त एक ही था या फिर अलग था? दोस्तों, इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जो मैं आपकी खिदमत में कहना चाहता हूँ वो ये कि शेख इब्नुल अरबी के अकायद को बहुत से जलीलुल कदर उलमा ने बातिल करार दिया है। पर दोस्तों, हम इस वीडियो में इनके अकायद के बारे में नहीं बल्कि इनकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अर्तुगरुल इनसे मिला भी था कि नहीं। खैर, शेख इब्नुल अरबी किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। ये 12वीं सदी की एक बहुत फेमस शख्सियत और अजीम फलसफी, मुफक्कर और इंटेलेक्चुअल हैं। तकरीबन 500 किताबों के मुसन्निफ हैं। इनकी सबसे मशहूर किताब अल फतुहात अल मकिया है, जिसके 560 चैप्टर्स और 4000 पेजेस हैं। शेख इब्नुल अरबी को सूफिया ने शेख अल अकबर का लक़ब दे रखा है और आज तक ये लक़ब किसी और को नहीं मिल सका। दोस्तों, शेख इब्नुल अरबी का पूरा नाम मुहियुद्दीन मोहम्मद इब्नुल अरबी अंदलुसी है। अंदलुस के मर्सिया शहर में 1165 में विलादत हुई। आपके वालिद अरबीउल नस्ल थे और अंदलुस में आकर इन्होंने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। कहा जाता है कि आप हातम ताई की नस्ल में से हैं। जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई, अंदलुस में इस वक्त खाना जंगी का माहौल था और किसी की कोई स्ट्रॉन्ग हुकूमत नहीं थी। अंदलुस के एक सूबे के हाकिम के यहाँ आपके वालिद का बहुत आना जाना था। आम बच्चों की तरह आपने भी तालीम और तरबियत पाई और जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया, लेकिन इस दरमियान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने आपकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि वाकया कुछ यूं है कि एक मजलिस लगी थी, शराब का दौर चल रहा था। शेख इब्नुल अरबी भी जाम हाथ में लेकर पीना चाह रहे थे कि अचानक एक आवाज इनको सुनाई देती है कि ए मोहम्मद, क्या तुमको इसीलिए पैदा किया गया था? तुम्हारा काम शराब पीना और इस तरह की मजलिसों में शिरकत करना नहीं है। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद इब्नुल अरबी जाम हाथ से फेंक देते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। इस वाक़ये के बाद इनकी कैफियत बदल जाती है। तसव्वुफ, फ़िक़्ह और दिगर अलूम में इन्हें कमाल हासिल हो जाता है। इन्हें एहसास होता है कि हमारे सीने में जो इल्म है इसकी तबलीग के लिए अंदलुस मुनासिब मुल्क नहीं है। चुनांचे वो वहाँ से निकलकर 1194 में मराकश पहुँचते हैं। यहाँ अबू मोहम्मद अब्दुल अजीज़ बिन अबू बकर और दिगर उलमा से मुलाकात होती है। मराकश में शेख इब्नुल अरबी एक मदरसा कायम करते हैं और सूफीइज़्म को फ़रोग़ देते हैं। 2 साल के अरसे में इनका तवील हल्का बन जाता है। शेख इब्नुल अरबी फिर अंदलुस लौट जाते हैं और कुछ साल यहाँ क़याम करते हैं। 1199 में इनके दिल में अल्लाह ताला की तरफ से यह बात डाली गई कि मेरे बंदों को इस करम के बारे में बताओ जो मैंने तुम पर किया है। दोस्तों, चंद साल के बाद वो वहाँ से 1299 ईस्वी में मक्का मुकरमा पहुँचते हैं और तकरीबन 2 साल यहाँ क़याम करते हैं। इसी ज़माने में इन्होंने अपनी मशहूर किताब अल फतुहात अल मकिया लिखी। इसके बाद वहाँ से बगदाद और इराक जाते हैं।
चंद दिनों बाद यरूशलेम पहुंचते हैं और हर जगह सूफीइज्म और साइंस का एक हल्का कायम करते हैं। दिमिश्क में इनकी मुलाकात सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बेटे अल मालिक से होती है, जो इनकी बेपनाह कदर करते हैं। खैर दोस्तों, 1211 में शेख इब्नुल अरबी एशिया माइनर की तरफ जाते हैं और कोनिया पहुंचते हैं, जहां इस वक्त सल्जूक सल्तनत की हुकूमत थी और ये एक अजीम शहर था। यहाँ पर सुल्तान ने आपकी रिहाइश के लिए एक मकान बनवाया, जिसे बाद में आपने एक भिखारी को दे दिया। कोनिया में आपकी आमद मशरकी सूफीइज्म में एक इनकलाब का पेशखैमा बनी, जिसका वसीला आपके शकीर और सुतेले बेटे सदरुद्दीन कोनी बने, जिनकी माँ से आपकी शादी हुई। सदरुद्दीन जो आगे चलकर सूफीइज्म के बहुत बड़े आलिम मशहूर हुए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के करीबी साथियों में से थे। खैर दोस्तों, सल्जूक सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन आपके मुरीदों में से थे और आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। अपनी आखिरी उम्र में शेख इब्नुल अरबी दिमिश्क आ गए। यहीं 1240 में शेख इब्नुल अरबी की वफात हुई और दिमिश्क में ही आपका मकबरा है। 1210 के बाद का ये वो ज़माना है जिसमें शेख इब्नुल अरबी कोनिया में क़याम पजीर थे और एशिया माइनर में सूफीइज्म और फ़िक्र व फ़लसफ़े को आम कर रहे थे। इसी बीच शेख इब्नुल अरबी का दिमिश्क, हलब, बगदाद, मक्का और यरूशलेम मुस्तकिल आना जाना लगा हुआ था। इसी दौर में एनातोलिया की सरजमीन पर इर्तुगुल की सरगर्मियां भी शुरू हो गई थी। शेख इब्नुल अरबी जिस ज़माने में ये सारे सफ़र कर रहे थे, इसी ज़माने में काय कबीले के सरदार इर्तुगुल गाजी भी सलीबियों और मंगोलों से लड़ रहे थे। इर्तुगुल की तारीख विलादत 1190 है, जबकि इब्नुल अरबी की विलादत 1165 है। इब्नुल अरबी अंदलूस से तकरीबन 1200 ईस्वी के बाद आते हैं और इधर 1210 के बाद इर्तुगुल गाजी की सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं और शेख इब्नुल अरबी भी इसी ज़माने में मशरकी ममालिक में मौजूद होते हैं। दोस्तों, इसलिए तारीखी हकीकत यही है कि इब्नुल अरबी और इर्तुगुल गाजी का ज़माना एक है। इब्नुल अरबी की वफ़ात 1240 में होती है और तकरीबन 1220 से 1240 का ज़माना ही इर्तुगुल के अरूज का ज़माना है, जिसमें वो अपनी मुजाहिदाना सरगर्मियों का जौहर दिखाता है, मुसलमानों को इकट्ठे करने की कोशिश करता है और एक अजीम इस्लामी सल्तनत का ख्वाब देखता है। जिन दिनों में इर्तुगुल एनाटोलिया में होता है, शेख इब्नुल अरबी कोनिया में होते हैं और इसी बुनियाद पर दोनों की अक्सर मुलाकात भी मुमकिन है। दोस्तों, ड्रामे में भी यही दिखाया गया है कि अक्सर कोनिया से हल्ब या दिमिश्क जाते हुए शेख इब्नुल अरबी एनाटोलिया में मौजूद काय कबीले से होकर गुजरते हैं, इर्तुगुल की खैरियत मालूम करते हैं और इन्हें नसीहत करते हैं। दोस्तों, डेरलिस इर्तुगुल के पहले सीजन से लेकर तकरीबन चौथे सीजन तक इब्नुल अरबी के साथ इर्तुगुल के ताल्लुकात को दिखाया गया है और ये टाइम 1215 से लेकर 1240 का है। इस वक्त में इर्तुगुल जवान था और शेख इब्नुल अरबी ज़हीफ थे, इसलिए ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि शेख इब्नुल अरबी की इर्तुगुल गाजी से मुलाकात हुई थी। डेरलिस इर्तुगुल के राइटर मोहम्मद बुज़दी का भी दावा है कि इनके पास ये तारीख मौजूद है, जिसे साबित होता है कि इर्तुगुल के रूहानी पीर और मुर्शद शेख इब्नुल अरबी थे और हमेशा रहनुमाई करते थे। दोनों की मुलाकात थी और इर्तुगुल को नेक साले बनाने और अल्लाह की ज़ात से हर मुश्किल में मदद मांगने की तरबियत की थी। दोस्तों, इसी बुनियाद पर ड्रामे में इस किरदार को अहमियत के साथ जगह दी गई है और नाजरीन की दिलचस्पी भी इसी किरदार में ज़्यादा पाई जाती है। बिलाशुबा ड्रामा इर्तुगुल में शेख इब्नुल अरबी का किरदार बहुत अहम है। हर मुश्किल में वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की तलकीन करते हैं और अल्लाह ताला पर ईमान को मजबूत करने से ही मदद मांगने की नसीहत करते हैं। अक्सर और बेशतर बातों का जवाब बराह रास्त कुरान से पेश करते हैं या फिर हदीस शरीफ या कौल सहाबा से पेश करते हैं। इब्नुल अरबी का किरदार ड्रामे को 4 चांद लगाता है। ये किरदार जिस अदाकार ने अदा किया है, इसका नाम उस्मान शरगद है। इनका शुमार तुर्की के मशहूर एक्टर्स में होता है और इन्होंने बहुत सी फिल्मों और ड्रामों में काम किया हुआ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला भी हमें अपने पसंदीदा बंदों में चुन ले और हमें उन लोगों की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए जिस पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन पर जिस पर अपना गज़ब उतारा।